महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। ईवीएम सवालों में है। चुनाव आयोग से कांग्रेस पहले ही महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर शिकायत कर चुकी है। इंडिया गठबंधन के 20 से ज्यादा विधायक इस समय ईवीएम से लेकर मतदाता सूची तक सभी पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों में अपने खर्च पर वीवीपैट की पर्ची की गिनती कराने की तैयारी कर ली गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय में इसकी मांग और सुप्रीम कोर्ट से तय किए गए खर्च भी दे दिया गया है। लेकिन असली बवाल तो महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन दिखाई दिया। सत्र के पहले दिन सभी 288 विधायकों को शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन 100 विधायकों ने शपथ ही नहीं ली। एनडीए गठबंधन के विधायकों ने शपथ लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। कहा कि ईवीएम से जो नतीजे सामने आए हैं उन्हें महाराष्ट्र में कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ना तो महाराष्ट्र की जनता इन नतीजों को मान रही है और ना ही महायुति के नेता ही अब तक इतनी बड़ी जीत को स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले महायुति की तरफ से ही दावा किया जा रहा था कि वो 160 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन सीटों की संख्या आई 230। किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं कहा जा रहा था कि एमबीए 100 से कम सीटें लेकर आएगा। यहां तक कि बीजेपी की अपनी भी रिपोर्ट्स जो आ रही थी, संघ की जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उसमें भी एमबीए को भारी बताया जा रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है ईवीएम पर। एमबीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम का हाथ है और इसी के चलते शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया गया है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है और इसका असर महाराष्ट्र विधानसभा में दिखाई दिया। विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट किया और आज सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन 173 विधायकों ने शपथ ली। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि विपक्ष के विधायक शपथ समारोह का ही बहिष्कार कर रहे हैं। शिवसेना यूवीटी के विधायक दल के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। आदित्य ठाकरे ने आगे क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मौकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट न जनता का है ना महाराष्ट्र का, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता नाना पटोले का भी बयान आया। उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। जिस तरह से मतदाता सूची में धांधली सामने आई, वोटिंग में खेल हुआ, उससे सवाल उठने लगे हैं। और क्या कुछ बोले नाना पटोले, पहले सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है। ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए। सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गाँव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वोट जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। तो कांग्रेस के ही विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जब भी हम ईवीएम वीवीपैट की जांच के बारे में बात करते हैं तो चुनाव आयोग हमेशा मॉक पोल की बात करता है। वो हमें 100% जांच करने की अनुमति नहीं देते हैं। चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए। अगर ईवीएम में कोई समस्या नहीं है तो मार्कंडवाड़ी गांव में रीपोलिंग कराने में क्या समस्या है? पूरा गांव इसकी मांग कर रहा है। हम मार्कंडवाड़ी गांव के लोगों के साथ हैं। इसी तरह एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी वडेट्टीवार के दावे का समर्थन कर दिया।
समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि हम विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और हमने शपथ नहीं ली। इसका कारण यह था कि मार्कड़वाड़ी के लोग विधानसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान चाहते थे और प्रशासन ने ये मांग नहीं मानी। लोगों को ये तय करने का अधिकार है कि वो कैसे मतदान करना चाहते हैं। क्या अपनी राजनीतिक जागरूकता दिखाना गलत है? वैसे विपक्षी गठबंधन की तरफ से एक बात साफ हो गई है कि ईवीएम की पोल वो खोलकर ही रहेंगे और इसी के चलते अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार मार्कड़वाड़ी के दौरे पर जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता भी उनके साथ वहां पर मौजूद होंगे। अपने दौरे पर राहुल गांधी गांव के लोगों से मिलेंगे जिनका दावा है कि ईवीएम से उनके वोटों की चोरी की गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हमारे गांव से बीजेपी जीत गई। ये कैसे संभव है? पहले हम मार्कड़वाड़ी का पूरा मामला समझ लेते हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। चुनाव नतीजों में सोलापुर जिले की मालसिरस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार उत्तम राव जानगर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के राम सातपुते को 12,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। जानकर अपनी जीत पर तो खुश थे, लेकिन जीत के अंतर को लेकर वो हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जानकर को बड़ी जीत की उम्मीद थी और उससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात की थी कि वो अपने गांव के पोलिंग में कैसे हार गए। दरअसल जानगर का गांव मार्कड़वाड़ी भी मालसिरस विधानसभा का ही हिस्सा है और मार्कड़वाड़ी के लोगों ने दावा किया था कि गांव के ज्यादातर लोगों ने एनसीपी प्रत्याशी को वोट दिए थे, लेकिन ईवीएम की जब गिनती हुई तो उसमें बीजेपी प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को केवल 843 वोट। यह परिणाम पूरी तरह से गलत है, ऐसा दावा है वहां के रहने वालों का। दरअसल मार्कड़वाड़ी में 2200 से ज्यादा वोटर हैं और करीब 1900 लोगों ने मतदान किया था। गांव वालों का दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को हमारे यहाँ 100 से 150 वोट से ज्यादा नहीं मिल सकते थे। जानगर के पक्ष में 2019 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से जानगर को ही जबरदस्त बढ़त मिली थी। 80% वोट उनके हिस्से में गए थे। ऐसे में इस बार क्या हुआ कि बीजेपी का उम्मीदवार हमारे गांव से जीत गया। इसी के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने खुद बैलेट पेपर मतदान का कार्यक्रम आयोजित किया। 3 दिसंबर को सारी तैयारी की गई थी, पोलिंग बूथ तक बना दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने बैलेट पेपर से ग्रामीण की तरफ से वोटिंग को रोक दिया था। 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, धारा 144 लागू कर दी और अब विपक्षी दलों की तरफ से प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग तक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सवाल किया जा रहा है कि अगर जनता ने 20 नवंबर को बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है तो सरकार अब उनकी ही बन गई है, इसलिए जनता पर एमबीए का कोई दबाव नहीं है और जिस दल की सरकार होती है आमतौर पर जनता भी उसके साथ ही खड़ी दिखाई देती है। ऐसे में अगर बीजेपी को 20 नवंबर की वोटिंग जो कि ईवीएम से हुई थी उसमें वोट मिला है तो बैलेट से होने वाली वोटिंग में भी उसका ही वोट निकलेगा। तो ऐसे में बीजेपी को डर तो नहीं होना चाहिए, तो फिर बीजेपी क्यों डर रही है? लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि बैलेट से वोटिंग हो और इसी के चलते महाराष्ट्र विधानसभा में एमबीए के विधायकों ने शपथ नहीं ली। वैसे विपक्ष के वॉकआउट पर सरकार को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसका क्या जवाब दे। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जरूर कह दिया कि चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है, अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, वहां भी न्याय नहीं मिलता तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। विपक्ष चुनाव आयोग के पास तो जा चुका है और अदालत भी जाने की अब तैयारी कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बैलेट को बीजेपी अपने लिए खतरा आखिर क्यों मान रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।